नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम क्यों भाग रहा है, क्यों गैप अप कैंडल इसके अंदर बन रही है, ये पता चलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो मैं वैल्यूएशन की बात करूंगा, मैं रिजल्ट की बात करूंगा दोस्तों, और चार्ट के माध्यम से इसके अंदर क्या कंडीशंस बन रही है वो भी मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो। पूरा एनालिसिस करके आया हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। सबसे पहले मैं इसके वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। 7.5 के पी पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है और इसका जो मौजूदा भाव है 237 रुपये है। और सबको पता है 255 रुपये के हाई बनाकर, इसमें 255 रुपये का इसने हाई बनाया था, वहां से इसके अंदर गिरावट आई थी। और अभी इसका 7.5 का पी है, तो उस टाइम इसका 10, 12, 13 तक का पी रहा होगा। तो इस लिहाज से इस लेवल पर, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है 237 रुपये के लेवल पर, तो इस लेवल पर जो इसका पी है वो महंगा नहीं है, महंगे वैल्यूएशन पर ही, यानी कि 237 रुपये का लेवल पर 7.5 का पी होना ये महंगा नहीं है, ये अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लास्ट में मैं बताऊंगा क्यों, मतलब इसमें क्या है कि गैप अप बन रहा है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको आगे। आरओई इसका 30 का है, 30, यानी कि अपने प्रमोटर्स को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना करके दे रहा है। तो ऐसी कंपनी जो अपने प्रमोटर्स को अच्छा पैसा बना करके देती है, मोटा पैसा बना करके देती है, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टेड होती है। वैसे भी ये सरकारी कंपनी है, तो यहाँ तो डरने वाली बात होती ही नहीं है। लेकिन लेवल के हिसाब से मैं बताऊंगा किस तरीके से, मतलब क्या इसमें कंडीशंस बन रही है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूं दोस्तों, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीज़ों को जल्दी से, आसानी से, सिंपल भाषा में समझ में आ जाए। अब मैंने आरओई की बात की, अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके रिजल्ट की। सिंपल वे में मैं बताऊंगा। ईयर ऑन ईयर सेल्स में 33% की बढ़ोतरी हुई है, अगर इसको पिछले साल वाले सेम ईयर से कंपेयर करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 60% की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर, और नेट प्रॉफिट में 75% की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर। शानदार रिजल्ट, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। नेल्को ने बता दिया, नेशनल एल्यूमिनियम ने बता दिया कि मेरे अंदर, मैं भले सरकारी कंपनी हूं लेकिन मैं बहुत बड़ा दमखम रखती हूँ। रेवेन्यू 4,000 करोड़ भर करके आया है, यानी कि 13,000 करोड़ से लगभग 19,500 करोड़, यानी कि मैं मान के चलता हूँ लगभग 40% की बढ़ोतरी रेवेन्यू में हुई है। रेवेन्यू अगर किसी कंपनी का बढ़ता है, समझ लो एकदम, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट काम कर रहा है, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अच्छी तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है, मैनेजमेंट ऑपरेशन को लेकर चिंतित है, कहीं ना कहीं अच्छा आइडियाज लेकर के आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर के शॉर्ट में बात यह है कि मैनेजमेंट कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया वे में लेकर के चल रहा है, जिस डायरेक्शन में कंपनी को लेकर के चलना चाहिए, ये बात है। रिजल्ट ये बताते हैं प्रमोटर्स, जिस तरीके से आरओई इसका बढ़ा है। तो अब ये तो रिजल्ट इसके शानदार आए हैं, कोई इसमें दोहराया नहीं है। वैसे भी पीएसयू कंपनी है, मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ, ये लेवल्स की बात कर लेता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। 237 रुपये का लेवल ये रजिस्ट कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस है इसका। अगर इसको तोड़ेगा तो इसका 243, 250 है। 245-50 को अगर ये तोड़ता है तो अगला में नया एक लेवल देखने को मिल सकता है 260 तक। बट वहीं तक एक इसका एक लेवल है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे इस लेवल, इस रेजिस्टेंस पे नहीं दिखाई देता, जो अगला रेजिस्टेंस 250 वाले के बाद है। क्यों, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो डेली कैंडल पर जो इसका आरएसआई है, डेली कैंडल पर इसका आरएसआई 72 का है, वीकली कैंडल पर 68 और मंथली कैंडल पर 67 का है। यानी कि आरएसआई बता रहा है कि इसमें बाउंस बैक कंटिन्यूसली आ रहा है। गैप अप कैंडल भी डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे 3-4 दिन से गैप अप कैंडल्स बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? क्योंकि बहुत दिनों से साइडवेज चल रहा था, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक कंडीशंस बन रही थी, सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था, रिजल्ट अच्छे आए हैं, सारी कंडीशंस पॉजिटिव इसके अंदर बनी हुई थी। पिछले 1-2 महीने पहले इसने डिविडेंड भी दिया, अपने शेयर होल्डर्स को 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया। तो कुल मिलाकर के सारी कंडीशंस इसके साथ पॉजिटिव बनी हुई थी, करेक्शन आ चुका था। तो एक वेट था एक अच्छे बाउंस बैक का, जो कि पिछले, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम बार अगर आप देखोगे, बड़े बड़े वॉल्यूम बार बन रहे हैं डेली कैंडल पर। तो इससे भी साबित ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में इंटरेस्टेड हैं इसमें, इस नेल्को कंपनी में। मेरा कोई रिकमेंडेशंस नहीं है,
तो क्योंकि अब आरएसआई थोड़ा-सा ओवरबॉट कंडीशन में है गैप अप की वजह से। तो मुझे लगता है कि एक सस्टेन एक लेवल को ही सस्टेन कर सकता है 237 के बाद 250, 250 के बाद 255, 260 तक। क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट कंडीशंस में चला जाएगा थोड़ा बहुत, या तो साइडवेज चलेगा या इसमें करेक्शन आएगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं जो कहना चाहता हूँ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है अपने दोस्तों को शेयर कर देना, फैमिली को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।